नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स कि भारत के एक दोस्त देश ने मिलकर के नाटो जैसे दूसरे संगठन को बना करके तैयार कर लिया है, जिसमें ज्यादातर परमाणु हथियार वाले देश शामिल हैं और ये ओरिजिनल नाटो की बढ़ रही ताकत को कंट्रोल करने के लिए फैसला किया गया है। इसके अलावा यूएई की लार्जेस्ट फंड कंपनी ने भारत के स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में बढ़ रही ताकत को पूरी तरीके से पहचान लिया है, इसीलिए भारत के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। यूरोपीय देशों की तरफ से एक बार फिर भारत के ऊपर कई तरीके की ड्यूटीज इंपोज की जा चुकी हैं ताकि हम इन देशों को ज्यादा सामान एक्सपोर्ट ना कर पाएं और ये अपना खजाना हमेशा भरते रहें। जहां आज के इस वीडियो में फिलीपींस, कनाडा, यूएसए, आर्मेनिया, यूएई, रशिया, यूके से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात की जाएगी। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहां सबसे पहली और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं। नॉर्थ कोरिया पहुंचते ही उन्होंने नाटो जैसे एक और संगठन को तैयार कर लिया है और दोनों देशों के इस फैसले के बाद पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। असल में अगर ओरिजिनल नाटो की बात की जाए तो इसमें करीब 32 देशों ने हिस्सा लिया हुआ है और जब नाटो को तैयार किया गया तो इसका एक ही उद्देश्य था कि यदि इन 32 देशों में किसी एक पर हमला होता है तो सभी पर हमला माना जाएगा और सभी एक साथ मिलकर के सामने वाले देश को काउंटर करेंगे। लेकिन अब जब नॉर्थ कोरिया, रशिया मिलकर के नाटो जैसा ही एक संगठन तैयार कर चुके हैं, यानी कि अगर रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया रूस के साथ खड़ा रहेगा, वहीं अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होता है तो रूस उसके साथ खड़ा रहेगा और चीन इन दोनों का कॉमन दोस्त है और इन तीनों ही देशों के पास परमाणु हथियार भारी मात्रा में हैं और इसी चीज को लेकर के दुनिया की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और अगर बात की जाए कि अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया, 24 साल बाद पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि कुछ दिनों पहले ही नाटो की चीफ ने एक एडवाइजरी जारी की जहां पर उन्होंने बताया कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं वो सभी परमाणु हथियार अपने पास तैनात कर लें। रूस हमारे लिए लगातार एक खतरा बनता चला जा रहा है और कभी भी बड़े हमले कर सकता है, इसीलिए लगभग सभी देशों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए। रूस ने भी इन चीजों को सीरियसली लिया और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर के अब नए संगठन को तैयार कर लिया है। दूसरी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यूएई की सबसे बड़ी वेल्थ फंड कंपनी ने भारतीय कंपनियों में बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी नाम की कंपनी, इसने भारत की पीडीएसटी यानी कि परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। बीते शुक्रवार यानी कि 14 जून 2024 को पीडीएसटी की करीब 1.44% हिस्सेदारी इस कंपनी ने हासिल कर ली है। इस नई डील के बाद कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पैसे बढ़े हैं, जिससे कंपनी खुद को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएगी। और अगर भारत के अंदर ये भारी इन्वेस्टमेंट क्यों आई है, इसके पीछे कारण की बात की जाए तो लगातार भारत डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके की नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, हम दुनिया भर में डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया भर से आने वाले हथियारों को देश के अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी बड़ी फंड कंपनीज को यह भरोसा हो चुका है कि भारतीय डिफेंस कंपनीज आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और जिस तरीके से स्पेस सेक्टर में भी भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है, दुनिया भर से भारत में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आना चालू हो चुकी है। लेकिन आज से कुछ सालों पहले विदेश की कुछ गिनी चुनी कंपनियां इस बारे में सोचती थी और वो भी बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के, लेकिन अब इजिली भारत के अंदर इन पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो ये भी भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आर्मेनिया भारत से जल्द ही कुछ नए ATAGS सिस्टम खरीदने वाला है। रिसेंटली उन्होंने फ्रांस के साथ एक ट्रक माउंटेड गन को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि जल्द ही भारत के साथ भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट आर्मेनिया करने वाला है। इससे पहले आर्मेनिया ने ऑलरेडी भारत के साथ करीब 6000 करोड़ रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं और रिसेंटली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के भी आर्मेनिया ने भारत के साथ बातचीत शुरू की है। अगली खबर सामने निकल के आ रही है कनाडा से, जहां पर ईरान के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है कनाडा सरकार की तरफ से। बड़ा फैसला ये है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को कनाडा की तरफ से अब आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। अब ईरान तो अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में कुछ खास चीजें खुल करके नहीं बताता है, लेकिन जिस तरीके से ये अलग अलग मिशन को अंजाम देते आए हैं, इससे कनाडा की सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन इसी चीज को लेकर के कनाडा पर भी सवाल होने चाहिए कि जब वो खालिस्तानी के समर्थन में मौन रखते हैं, उनको पूरा समर्थन दिया जाता है, तो ये इस तरीके के दोहरे मापदंड भारत को लेकर के अपना रहे हैं। लेकिन अगर कनाडा के बड़े फैसले की बात की जाए तो ईरानी इस संगठन की जितनी भी संपत्ति कनाडा के अंदर है उसे पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाएगा और इसके बदले अब ईरान क्या हरकतें करने वाला है ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि इसी चीज को लेकर के कनाडा और ईरान के बीच में भारी विवाद हो सकता है। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अगस्त 2022 में अमेरिका के अंदर भारतीय मूल की 4 महिलाओं के ऊपर गाली देने का आरोप जिस अमेरिकी महिला पर लगा था, फाइनली उसको अरेस्ट किया जा चुका है। असल में 2022 में टेक्सास के प्लानो शहर के बाहर एक रेस्टोरेंट के पास ये घटना
हुई थी, जहां पर एक महिला जिसका नाम है एस्मराल्डा ऑप्टन, उसने भारतीय मूल की 4 महिलाओं को लगातार गंदी गंदी गालियां दी थी, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की गई और फाइनली उस महिला को अरेस्ट करने के बाद उसे जेल की सजा सुनाई गई है। अगली बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह खबर सामने निकल के आ रही है ब्रिटेन से, जहां टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक जिसमें करीब 18,000 लोगों के बीच सर्वे किया गया है और इसके मुताबिक करीब ऋषि सुनक की पार्टी यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सीट्स में से सिर्फ 53 सीट मिलने वाली है, बाकी विपक्षी दल को 516 सीट्स मिलने वाली है। अब ये सिर्फ एक सर्वे के बेस पर डेटा रिलीज किया गया है, लेकिन इनके सर्वे ज्यादातर एक्यूरेट माने जाते हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के कंफर्मेशन नहीं आ जा सकता, रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है चीन से। चीन ने गलवान जैसी ही घटनाएं एक बार फिर दोहरा दी है, लेकिन इस बार भारत के साथ नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देश फिलीपींस के साथ ऐसी हरकतें करता हुआ पाया गया है। रिसेंटली आई कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि साउथ चाइना सी के अंदर चीनी सैनिकों ने अपने पड़ोसी राष्ट्र फिलीपींस नौसेना के आ रहे एक जहाज पर हमला किया, उन पर चाकू और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, जिसके बाद जमकर के लूटपाट और मारपीट की गई है। और यहाँ पर आम लोग नहीं बल्कि फिलीपींस और चीन की सेनाओं के ही लोग शामिल थे, जहाँ पर एक तरफ से वीडियो तैयार किया गया जिसे इसे सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसके बाद खुलासा किया गया कि चीनी सैनिकों ने वाकई कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया है और कई तरीके की लूटपाट की गई है। असल में चीन लगातार फिलीपींस को अपना दुश्मन मानता चला रहा है, लेकिन जब से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है तब से चीन की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि भारत की ये मिसाइल चीन के लिए भी बड़े खतरे बन चुकी है। अगर ये फिलीपींस को ज्यादा परेशान करते हैं तो फिलीपींस एक्शन लेने से दूर नहीं हटेगा। और अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है यूरोपियन कमीशन की तरफ से, जहां पर इनकी तरफ से एक बार फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज कर दी गई है भारत के ऊपर। वैसे तो कुछ दिनों पहले इन्होंने कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम रिलीज किया था, जिसके बाद भारत या फिर किसी भी देश के अंदर अगर कोई भी एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन का इमिशन हुआ है, तो ये देश उस मशीन या फिर प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये सीधे सीधे दूसरे देशों का बिजनेस ठप कराना चाहते हैं। लेकिन आज एक और रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें बताया गया है भारत की तरफ से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूरोपीय देशों के अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इनके ऊपर भी 9% से लेकर के 11% तक की ड्यूटी इम्पोज कर दी गई है और इससे भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। और इसके पीछे मेन कारण की बात की जाए तो भारत का जो एक्सपोर्ट है यूरोप या फिर अमेरिका के अंदर ये बहुत ज्यादा है। इसके कंपैरिजन में हम चीजें इंपोर्ट कम करते हैं और यही चीज इन देशों को बुरी लगती है, क्योंकि अगर हम इन देशों को ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे भारत का खजाना बढ़ेगा, लेकिन अगर ये देश भारत से कम चीजें इंपोर्ट कराएंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इनके देशों का खजाना बढ़ेगा। और इन सब चीजों से पता चलता है कि ये देश नहीं चाहते कि भारत जैसे देश तरक्की भी करें। कार्बन बॉर्डर जैसे टैक्स सिस्टम ये तब रिलीज करते हैं जब इन देशों ने खुद को डेवलप कर लिया है, तमाम तरीके के पॉल्यूशन क्रिएट किए जा चुके हैं, तमाम समुद्र नदियां बर्बाद की जा चुके हैं और तब इन्हें वातावरण और एनवायरमेंट का ख्याल आता है। लेकिन जब ये डेवलपमेंट कर रहे थे तो इन्हें इन चीजों का ख्याल नहीं था। फिलहाल यूरोपीय देशों की दोहरी नीति पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।